नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से। मैं आपके साथ राजीव। देखिए, हम बिल्कुल नेचर के बीच खड़े हैं। तेज हवा चल रही है और देखिए कितना अच्छा मौसम है अभी दिल्ली का। आज हम आपको बताने वाले हैं राहुल गांधी के एक वीडियो के बारे में जो कि खूब वायरल हो रहा है। आपको पता है, राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो जब भी कहीं जाते हैं तो एक बड़ी खबर बनती है। राहुल गांधी जब कुलियों के बीच पहुंचे तो उन्होंने अपनी कहानी बताई, दुख भरी कहानी बताई। एक बार वो कहानी सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा काम किया आप लोगों ने। इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है यहाँ रह के। तो क्या हुआ? उस दिन 9:15 साढ़े 9 बजे की घटना थी। हम ये गेट पे काम कर रहे थे, सारी कुली भाई शाम की शिफ्ट के कुली थे सारे। तो हमारे कुछ कुली अंदर गए हुए थे सामान लेके। तो उनको पता 14-15 नंबर पर थोड़ी भगदड़ मची हुई है, मतलब भीड़ ज्यादा थी। हालांकि प्रशासन वहाँ पे था, प्रशासन काफी था, मगर ज्यादा लोग लेकिन ज्यादा लोग आ गए। कितने थे? कितने लोग थे? लोगों का क्या आंकड़ा लगाए सर, लेकिन हमने ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं। तो हमारे यहाँ पे 100-200 कुली थे, सारे गेट के अंदर गए होते हैं। कुछ ने क्या, ये जो एंट्री होती है, एंट्री पे सारों ने हाथ पकड़ के जो भीड़ थी उसको बाहर से रोका। कुछ लोगों ने भीतर से बैरियर लगा दिए थे। कुछ लोगों ने, अच्छा, लोग अंदर भी जा रहे थे, उनको मालूम मालूम नहीं था ना सर उनको अंदर क्या हुआ था। और आपको पता कैसे लगा? भीतर हमारे लोग थे ना, और वहाँ से आए, भाग के आए थे। उनको भी चोट लगी? हाँ, कुछ लोगों को चोट भी लगी। हमको क्या सारे रास्तों का पता रहता है, तो प्रशासन के साथ साथ में हमने भी अच्छी हेल्प करी। उन्हीं के हिसाब से हम चले थे। हमारी जो रेडी होती है उस पे लेटा के, कुछ घायल थे, कुछ लाश थी, उनको हम बाहर लेकर आए। जो भी कोई 112 नंबर की जो हमारी प्रशासन की गाड़ी थी उसमें भी हमने उनको लाशों को भेजा, और जो एम्बुलेंस थी उनमें भी भेजा। ऑटो वालों को भी हमने खुद के जेब से, कुछ भाइयों ने, जैसे ये भाई 50-50, 100-100 रुपए उगाकर उनको भी भेजा। एक तरह से हमने इंसानियत के नाते बहुत, हम पे जितना बन सका उतना किया। इंडियन रेलवे में एक चीज कॉमन होता है, इंडियन रेलवे, यात्री और कुली, ये तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे लिए वहां पर कोई मदद करने वाला होता है, वो कुली होता है। वो हमारा सामान पहुंचाता है और बहुत सारी चीजें। हालांकि बहुत ही दुखद बात होती है कि हम उनको उस तरह से पे नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि 300 के बदले 150 दे दें, 100 दे दें। लेकिन जब 15 फरवरी को जो घटना हुई उसमें कुलियों का जो योगदान था वो दर्शनीय था, वो सराहनीय था। राहुल गांधी जब कुलियों से मिलने पहुंचे तो कुलियों ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी व्यथा बताई, और राहुल गांधी ने उनकी बात सुनी और उस वीडियो को शेयर किया। उसके बाद से वो वीडियो वायरल है, उस पर चर्चा हो रही है। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हो गया है? पता लगा सर। आपको किसी ने बताया? आपको बताया नहीं। उसका बच्ची को कंधे पे लटका के लेके आ रहा था उसका बाप। तो मैं 16 नंबर के अंदर से एंट्री कर रहा था, तो उस टाइम रोता बिलखता हुआ है, तो तुरंत रो रहा था। हाँ, पैसेंजर। तो कुली भाइयों से मैंने आके बोली और ऑटो करवाया उसको तुरंत। उसको चोट लगी हुई थी? उसका बच्ची खत्म हो चुकी थी उसकी, तो दब गई थी। हाँ, और इंजरी भी काफी हुई। चोट लगी? हाँ, चोट लगी है। सीढ़ियों पे से गिरे, जो ऊपर थोड़ा पब्लिक चलती आई है, उनको नीचे घायल भी बहुत हुए थे। तो क्या ये सीढ़ी से गिरे और फिर नीचे दब गए? हाँ जी, हाँ। और जैसे सर काफी लोगों में भीड़ ज्यादा है तो हम पे कंधे पे नहीं आ पाए, वैसे फिर हमारी हाथ गाड़ियों में रख के लाए। ट्रॉलियों में लेके आए, ये ट्रॉली में लेके आए। शौक लगा होगा ये पहली बार? शौक मतलब आपको देखा होगा यानी क्या हो गया? 2 दिन में खाना खाया, टेंशन बहुत हो गई होगी। खाना नहीं चला था। आपने ऐसी चीज कभी पहले देखी? नहीं कभी भविष्य में पहली बार देखी। भीड़ देखते हैं दीपावली की छठ की टाइम पे, लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं देखते हैं इसके बराबर। 2-3 दिन तक तो किसी भी कुली का मन नहीं किया काम करने को सर। इतनी बुरी दर्दनाक हादसा था। ये नहीं है कि हम 2-5 ही हो, हमारे जो शाम के शिफ्ट के 100-200 कुली है कम से कम, जो शाम को 5 बजे से और रात के 11 बजे तक काम करते हैं। एक भी बंदा यहाँ पे नहीं था, सारे उस काम में लगे होते। तो ये मार्मिक बातचीत है। सिर्फ कुली भाई अपनी बात बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि उन्होंने उस सिचुएशन को, भगदड़ वाली सिचुएशन को कैसे टैकल किया, कैसे लोगों की बातें सुनाई। हालांकि दुर्भाग्य है कि बाद में उन्हीं को भुला दिया गया, उनकी कोई बात नहीं करता कुली भाइयों की। तो राहुल गांधी पहुंचे तो वो बात बाहर आई और आप लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? भाई एक तरह से हमारी इतनी दाढ़ी तो बन नहीं रही, धंधा बिल्कुल नहीं है। किसी दिन तो खाने को भी पैसे नहीं होते हमको, 200-300 रुपए होते हैं। अब हम खाएं या घर वाले इनको भेजें या बच्चे को भेजें। 2008 में जब ग्रुप डी की नौकरी दी थी सर, वो भी जैसे हमको भी ग्रुप डी की नौकरी दिया जाए, जो भी हमारा गुजारा। हमारी तो यही डिमांड है, यही डिमांड है सर। चलो हमारा भी भविष्य सुधरे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, ये सारी कुलियों की डिमांड है। और आपके आगे हम तो यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सर, आप सुनो। तो ये राहुल गांधी से अपनी बात बता रहे हैं। आप सोचिए कि इस महंगाई के दौर में ये कुली खुद बता रहे हैं कि हम क्या कमाएं और क्या खाएं और क्या घर भेजें।
इतना कमा नहीं पाते हैं कि हम घर भेज पाए, हमारे बच्चे हैं। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है। अब एक और कुली की बात मैं आपको सुनाता हूँ। मेन क्या चाहते हैं आप लोग? ग्रुप डी एक की चीज, नौकरी सर। ग्रुप डी बस। यस सर, ग्रुप डी मिल जाएगी तो सर मेडिकल सुविधा मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगा, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें मिल जाएगी ना हमको जो मिलनी चाहिए। एक डी ग्रुप हो जाएगी तो। और सर वो हादसे में हमारी भी जान जा सकती थी। किसी कुली को चोट लगी नहीं? नहीं, चोट लगी है ना, हल्की चोट लगी है, लेकिन हमको तो सारा राजस्थान का पता है ना। जब भीड़ पड़ी इधर कूद जाते हैं, इधर कूद जाते हैं, पटलियों पे कूद जाएंगे। वो तो दब गया था जान सर, बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं आदमी। वो दबा था उस दिन। निकले कैसे? यहाँ मतलब छाती पे दब गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे। देखिए किस तरह ये कुली भाई जो हैं ग्रेजुएट हैं, इनके पास कोई काम नहीं है तो ये कुली का काम कर रहे हैं। इनका अपना परिवार है, इनका खुद का खर्चा है। तो देखिए कितनी मुश्किलों से इनका दिन जो है गुजर रहा है। तो हीरो हो आप लोग? अब सर हीरो तो कहाँ है, हम तो जीरो हीरो होके का पड़े काम यहाँ पे। हीरो तो आप बना सकते हो सर, हम तो जीरो है यहाँ पे। ट्राई करता हूँ मैं, हाँ मदद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपसे तो पूरी उम्मीद है सर। तो मैं आपका धन्यवाद करने आया था बस। नहीं सर, कि आपने आप अच्छा काम किया। अरे सर आप मिलने आगे वही बहुत बड़ी भाई, बात मैं है। आपको दिल से बता दूं, ये हाँ। आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ सर, कि बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपके। और मैं आपके मंत्री को लिखता हूँ, थोड़ा आपका जो पेंशन का है और जिसको चोट लगी है इसके बारे में लिखता हूँ, देखते हैं कुछ करते हैं या नहीं। ठीक है, हमारी धन्यवाद। यही रिक्वेस्ट है, डी ग्रुप की नौकरी सर। तो ये मार्मिक बातचीत है। सिर्फ कुली भाई अपनी बात बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि उन्होंने उस सिचुएशन को, भगदड़ वाली सिचुएशन को कैसे टैकल किया, कैसे लोगों की बातें सुनाई। हालांकि दुर्भाग्य है कि बाद में उन्हीं को भुला दिया गया, उनकी कोई बात नहीं करता कुली भाइयों की। तो राहुल गांधी पहुंचे तो वो बात बाहर आई और आप लोग शेयर कर रहे हैं। अब देखना होगा सरकार इनके लिए क्या करती है।